कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज ड्रॉन टेकिंग द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विद द साइड्स। कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो अपने रेक्टेंगल बनाता हो, ठीक है, और उसके डायगोनल की साइड लेनी। तो देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले सर्कल ले लो, ये हो गया सर्कल। और देखो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल आप जानते हैं जिसका आयत बोलते हैं, आयत की 4 भुजाएं होती हैं। ये आपको दे रहा है 4 साइड्स, नाम दे दो ए बी सी और डी। तो देखो पहली वाली साइड ले लो, फर्स्ट साइड इज लिखेंगे फर्स्ट साइड इज। पहली साइड कितनी दे रहा है आपको, x माइनस 3y बराबर। सेकेंड साइड कितनी दे रहा है, सेकेंड साइड आपको दे रहा है 3x प्लस y बराबर 22। थर्ड साइड कितनी दे रहा है, थर्ड साइड कितनी दे रहा है आपके पास, x माइनस 3y बराबर 14। और फोर्थ साइड कितनी दे रहा है आपको पास, फोर्थ साइड आपके पास दिया गया है, फोर्थ साइड इक्वल टू आपको दिया गया है 3x प्लस वाई बराबर 62। तो भैया पहली साइड की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x माइनस 3y बराबर 4। दूसरी साइड की वैल्यू रख दो 3x प्लस वाई बराबर 22। तीसरी साइड रख दो x माइनस 3y बराबर 14। चौथी साइड ले लो 3x प्लस वाई बराबर 22। अब हमसे कह रहा है इस रेक्टेंगल का डायमीटर लेना है, यानी डायगोनल। ये रेक्टेंगल का डायगोनल लो। इस डायगोनल के लिए हमको क्या निकालना है, सर्कल की इक्वेशन। इस विकर्ण के लिए हमको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं अगर ये डायगोनल है तो ये डायगोनल सर्कल के लिए किसका काम करता है, डायामीटर का, नहीं करता व्यास का, करता है ना। ये जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है, डायमीटर का। अगर डायमीटर काम करता है तो डायमीटर के लिए सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 फिर y माइनस y2 बराबर 0। कुल मिला के अगर हमको a के मान मिल जाए और c का मान मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा ना। तो हमको a और c का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, बाय सॉल्विंग हल करेंगे। किसको हल करेंगे, ये चौथी इक्वेशन को और पहली इक्वेशन को। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ सॉल्व करो। सॉल्व कर रहे हैं तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y बराबर 4। चौथी क्या है 3x प्लस वाई बराबर 62। हमने क्या किया, ऊपर वाले में कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर दे, पूरी इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा, 3x माइनस का 9y बराबर 12। करो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस हो गया, साइन चिन्ह कर दे, कट गया, कितना बचा 9 और 10 10y, 10y बचेगा ना यहाँ पर, यहाँ पे आ गया 10y। इधर बताओ बेटा 50, y का मान कितना आ गया 5। y की वैल्यू को उठा के चाहे पहली वाली में रख दो चाहे चौथी वाली में रख दो। तो हमने क्या रख दिया, बाय इक्वेशन फर्स्ट रखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं तो x माइनस 3y बराबर क्या है 4। y का मान कितना है बेटा 5 रखो बेटा, 5 3 15 बराबर 4 आएगा ना। तो बताओ x बराबर 19 आ गया। तो पहला पॉइंट देखो क्या आ गया 19 कामा 5, नहीं आ गया, आ गया। अब हमको किसको सॉल्व करना होगा, दूसरी वाली को और तीसरी वाली को लिखना बाय सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो 3x प्लस वाई बराबर 22 और थर्ड क्या बेटा x माइनस 3y बराबर 14 है। किसी एक में मल्टीप्लाई करो, बताओ किस में कर दे, ऊपर वाले में कर दे क्या 3 का, ऊपर वाले में 3 का कर दे रहे हैं, ठीक है। बताओ कितना आएगा 3 3 जा, यहाँ कितना आएगा प्लस का 3y, यहाँ बताओ 66, बताओ क्या आएगा, ऐड कर दिया कट गया, कितना आ गया 10। यहाँ बताओ 10x बराबर कितना आएगा 6 4 10 की 0 इसलिए 6 7 का 80। बताओ x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, x बराबर आपके पास कितना आ गया 8। अब यहाँ पुट कर दे बाई इक्वेशन सेकेंड रख दो, यहाँ इक्वेशन सेकेंड कितनी है 3x प्लस वाई बराबर 22। x का मान कितना रखना है 8, तो 8 तक 24 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर आ गया। तो पॉइंट इसका क्या आ गया, इसके पॉइंट आ गए आपके पास 8 कामा माइनस 2 आया। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस
y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। तो देखो पहला पॉइंट x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2, नहीं रख लोगे? x1 का मान 19, x2 का मान 8, y1 का मान 5, y2 का मान, ठीक, मल्टीप्लाई कर तो आंसर नहीं कर लोगे? अब खत्म, नहीं समझ में आया? नोट कर लो बड़ा से। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड बाय द लाइन। कह रहा है जीवा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। जो रेखा आपको लाइन दे रखा है, तो लाइन क्या दिया गया है? लाइन बराबर दिया गया है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दी गई, वृत्त का समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस का 3 बराबर 0। आपसे कह रहा है कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो देखो सबसे पहले मेरे पास हो गया ये सर्कल, इस सर्कल का हो गया सेंटर, ये मेरी हो गई लाइन। देखो लाइन जा रही, लाइन की इक्वेशन क्या दी गई भैया? x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब इस लाइन के जो अंदर वाला इंटरसेप्ट पार्ट है, जिसको हम नाम दे दिया ए बी, ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड, नहीं कहलाएगा? अब इस कॉर्ड कहलाएगा सब। सेंटर हमको दिया गया सी, इस पर मैंने इस पर क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर, तो ये हाफ ऑफ डिवाइड करेगा। तो हमसे कह रहा है इस मिड पॉइंट मतलब एम के कोऑर्डिनेट निकालने, एम के निर्देशांक हमको ज्ञात करने। तो एम के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमको सर्कल की इक्वेशन दिया ना, तो सर्कल की इक्वेशन कंपेयर करो भाई। तो लिख दिया ऑन कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। बताओ वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। भैया कंपेयर करेंगे तो ये दोनों भाग तो सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है? 4x, जबकि यहाँ होता क्या है? 2gx, क्या बन गया? 2gx बराबर कितना हो गया? 4x। तो x से x कटेगा ना, तो बताओ g बराबर कितना आएगा? 2। फिर बताओ ये y का टर्म, यहाँ y का टर्म देखो क्या लिखा है? 2fy बराबर माइनस 2y, y से y कटेगा ना, तो f बराबर कितना आएगा? माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद c बराबर बताओ, c ये है कितना है? c का मान -3 आया। तो जब जानते हैं कि जब मेरे पास जनरल इक्वेशन होती है, व्यापक समीकरण होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, हाँ, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? माइनस जी कामा माइनस एफ, यानी जी का मान कितना? 2, तो -2, और इसका काम 1। ये सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है? -2 कामा 1 आ गया सेंटर कोऑर्डिनेट। अच्छा रेडियस कितनी होती है बेटा? रेडियस बताओ। रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी का मान 2, 2 का स्क्वायर, एफ का मान 1 का स्क्वायर 1, और सी का मान -3 माइनस प्लस 3 हो गया। 4 1 5 और 8, यानी कितना आएगा? 2√2 नहीं आएगा? आएगा ना। हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालने इस भाई साहब के, ठीक है। तो हमको देखो ये पॉइंट पता चल गया ना। तो हमने क्या किया, इस पर आपने क्या डाल कर दो, हमको ये वाली इक्वेशन निकालनी, ये वाली इक्वेशन निकाल लें। बताओ सीएम की इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे? हम निकालेंगे 1 पॉइंट पासिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एक बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण पढ़ा था। 1 पॉइंट पासिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालो। देखेंगे 1 पॉइंट पासिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? y बराबर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 पढ़ा था। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है कौन सी? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो सबसे पहले हमको इसके क्या निकालना होगा? स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए इस रेखा को कंपेयर कर दिया, देखना। तो हमने क्या किया, पॉइंट हमको पता है, तो पॉइंट क्या है? ये x1 और ये y1, पॉइंट हमको पता है, लेकिन हमको इसका क्या निकालना है? स्लोप यानी प्रवणता। तो प्रवणता निकालने के लिए हमको लाइन दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं लाइन? तो इस लाइन की क्या निकालनी? प्रवणता निकालनी। तो इस लाइन की प्रवणता निकालने क्या करेंगे? इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर लिख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग y बराबर mx प्लस c।
हमने क्या किया, समीकरण 1 को y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पर, देखो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 लिखा है y बराबर x प्लस 2, लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ समीकरण 1। अब कंपेयर करेंगे तो देखो x के बगल में क्या है m, और यहाँ x के बगल में क्या मान होंगे 1, तो बताओ m का मान कितना आ गया 1, और हमको ये पॉइंट पहले से पता है, पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट पता है ना, और हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास -2, 1 है, तो ये समीकरण आ जाएगा, आएगा तो लिख दिया। सो बताओ तो क्या आएगा, y माइनस y1 1 बराबर m 1 x माइनस x1 प्लस का 2 हो गया, ये हो गया x1 y1 और ये आपका 1 हो गया, समझ में आया ना। रखो बता कितना आएगा, y माइनस 1 बराबर x प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सॉल्व करो बेटा, ये इधर आएगा, इसमें आएगा बताओ माइनस का x प्लस का y बराबर 3, इक्वेशन नंबर ये बन गई 3, बन गई। एक इक्वेशन ये पता और एक इक्वेशन हमारे पास ये क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर -2 दे रखा है ना, बाई इक्वेशन फर्स्ट दिया कि नहीं दिया, दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाली इक्वेशन ये है, ये वाली इक्वेशन ये है, काट कहाँ पे रही बताओ, ये इक्वेशन का समीकरण क्या निकाला आपने, देखो ये निकाला ऊपर वाला, क्या निकाला बताओ, माइनस का x प्लस का y बराबर 3, और इसका समीकरण ये दे रखा है, दे, और ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, एक ये जा रही और एक ये कहाँ पे काट रही, m पर ही काट रही। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो x और y के मान आएंगे वो किसके लिए होंगे, m के लिए, नहीं होंगे, होंगे ना। तो भैया अब ये समीकरण हमारे पास आ चुका है, ये समीकरण हमको दिया गया, दोनों को हल कर लें। हल कर रहे बताओ, हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों को ऐड करो यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, गड़बड़ क्या हो गई कि हमने m का मान कितना निकाला 1, लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्या, क्योंकि आप जानते हैं ये जो 1 का मान है इस लाइन के लिए आया और ये लाइन इस पर क्या है ना, ये ध्यान नहीं दिया। अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो आपने पढ़ा था जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या होती है बेटा, बताओ, m1 इंटू m2 बराबर -1, ये वाली लाइन की प्रवणता कितनी निकाली, m बराबर 1, हमको इस वाले के लिए चाहिए ना, तो हमने मान लिया m1 का मान हो गया 1 इंटू क्या आ गया m2 बराबर, तो m2 का मान कितना आएगा -1 आएगा ना। यहाँ पर आपके पास m की जगह काम कौन करेगा, m की जगह करेगा -1, तो रख दें यहाँ पर फिर से, तो m की जगह -1 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप मान लीजिएगा m2, तो m1 बराबर 1, तो m2 बराबर कितना आ गया, लिख देना यहाँ पर m1 इंटू m2 बराबर होता है -1, तो 1 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 बराबर, ठीक है, रखो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा y माइनस y1 का मान कितना है 1, यहाँ माइनस का 1 x माइनस 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करो बेटा, तो y माइनस 1 ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस का x माइनस 2 सबको उठा के इधर ले आओ, तो x प्लस y बराबर कितना आएगा माइनस का 1, बताओ इक्वेशन नंबर 3 आएगा। अब एक इक्वेशन हमको दिया फर्स्ट, क्या दिया है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये तो दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सॉल्व करो बेटा, कट गया, कितना आएगा 2x बराबर -3, तो x बराबर बेटा x के मान को उठा कहीं भी रख दो, कहाँ रख दिया बताओ, पहले वाले में रखते हैं, तो लिख दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू -3/2, रखो बेटा x की जगह -3/2 रखेंगे, तो -3/2 और प्लस का 2/2 कितना आएगा, सॉल्व करो, -3/2 प्लस का 2 प्लस का y बराबर 0 कितना आएगा बताओ, 2 दूनी 4, 4 में क्या 1 है ना, तो 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा ना, 1/4, 1/4 होता है माइनस का आ जाएगा, यानी y बराबर कितना है बेटा माइनस का 1/4, तो हमको क्या मिल गया m पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट m कोऑर्डिनेट इस कितना आ गया -3/2 1/2 है, 2 2 जा 4, तो 1/2 आएगा ना, 1/2 समझ में आया। एक बार फिर से देखो क्या कह रहा था, लाइन दे रहा था सर्कल की इक्वेशन दे रहा था, कह रहा है इस लाइन के द्वारा सर्कल को कट किया गया, तो जो कट इंटरनल कट वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे कॉर्ड, इस कॉर्ड का क्या निकाला मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक। अब इसको निकालने के लिए सर्कल की इक्वेशन दी गई है, सर्कल की इक्वेशन को हमने किससे कंपेयर किया, जनरल इक्वेशन से, तो हमको किसके मान मिल गए जी एफ और सी के, तो जी एफ सी जैसे मान मिले तो हमको सेंटर मिल गया और
रेडियस मिल गया, तो ये हमको ये सेंटर मिल गया। अब सेंटर से एक लाइन पास करानी है तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और ये लाइन की इक्वेशन हमको दी गई है, तो हमको अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमको उसका क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा और पॉइंट चाहिए होगा। किस पॉइंट से लाइन जा रही है वो तो हमको पता है, किस पॉइंट से जा रही, -2, 1 से। अब इसका हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए देख रहे हैं कि ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या है, लंब है। मतलब अगर इसकी हम प्रवणता निकाल लें तो हमने कंडीशन पढ़ा था कि m1 × m2 बराबर क्या होता है, -1। जब दो लाइन एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमने इसकी निकाल लिया स्लोप। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, समीकरण 1 को कंपेयर किया y बराबर mx प्लस c से। जैसे कंपेयर किया तो m1 का मान कितना आया, 1। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, m1 × m2 बराबर -1। तो m2 बराबर -1, यानी हमको इस वाली लाइन की प्रवणता कि m2 का मान कितना मिल गया, -1 मिल गया। हमको पॉइंट पता है किस पॉइंट से लाइन जा रही है, तो हमने इक्वेशन लगा दी। हमने पढ़ा था 1 पॉइंट पासिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये y1 का मान आपको पता है 1, x1 का मान कितना है -2, m2 का मान कितना है -1। लगा दिया समीकरण, देखो ये आ गया समीकरण। तीसरे वाला समीकरण आ गया, एक समीकरण हमको ये मिल गया और एक समीकरण हमको ये दिया गया। ये दोनों लाइनें कहाँ पे काट रही हैं, m पर। हमको इसी के तो कोऑर्डिनेट निकालने, इस कोऑर्डिनेट का दोनों समीकरण को हमने हल किया तो x का मान आया और y का मान आया। यही x y का मान m के लिए क्या कोऑर्डिनेट का काम करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, फाइंड द पेरीमीटर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमको सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। हुज द डायमीटर इज, तो हमको दिया गया है गिवन दैट डायामीटर, यानी हमको व्यास के समीकरण दिया, डायामीटर इक्वेशन, हमको व्यास के समीकरण दिए गए। डायमीटर इक्वेशन पहला क्या दिया बेटा, 2x - 3y प्लस का 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या दिया भैया, x + 4y माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द सर्कल, और हमको एरिया ऑफ सर्कल दिया गया है, कितना दिया है, 154 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भैया, अब आ जाओ सवाल में। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमको सर्कल के प्राचल्य समीकरण ज्ञात करने हैं। तो हमने बताया था प्राचल समीकरण कई प्रकार के होते हैं। जब हम लोगों ने पहला प्राचल समीकरण पढ़ा था इस वाले फॉर्म के लिए, बताओ क्या आया था, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। प्रूफ किया था ना। फिर हम लोगों ने इसके लिए प्रूफ किया था, याद करो इसके लिए क्या प्रूफ किया था, 2gx + 2fy + c बराबर 0 के लिए क्या आया था, x बराबर -g प्लस अंडर रूट के अंदर g² + f² - c cos थीटा, और y बराबर -f प्लस अंडर रूट के अंदर g² + f² - c sin थीटा। फिर हम लोगों ने इसके लिए प्रूफ किया था, हम लोगों ने सबके लिए प्रूफ कर रखा है पहले से ही। तो बताओ इसके लिए प्राचल समीकरण क्या होते हैं, x बराबर h + a cos थीटा, और y बराबर क्या होता है भैया, k + a sin थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट होते हैं। अब हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो तीन हमारे पास सर्कल के फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि सर्कल का सेंटर निकाल लिया जाए, खुद ही पता चल जाएगा। सेंटर निकालने के लिए हमसे कह रहा है कि हमको सर्कल के डायामीटर की इक्वेशन दी गई है, यानी हमको सर्कल के व्यास के समीकरण पता है। तो हम जानते हैं सर्कल का जो व्यास होता है वो जाता कहाँ से है, सर्कल का व्यास कहाँ से होकर जाता है, सेंटर से होके जाता है ना। तो सर्कल का व्यास हमारा जाता है सर्कल के सेंटर से, यानी ये सेंटर होगा तो एक व्यास ये गया और एक व्यास ये गया। अब हमारे पास दो डायमीटर दिया, एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये। तो दोनों डायमीटर जा कहाँ से रहे, सेंटर से। अगर दोनों सेंटर जा रहे हैं, अगर दोनों समीकरण को हल करेंगे तो इसके पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे ना। तो हमने क्या किया, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करो बेटा। यहाँ देखो केवल x है, यहाँ पे क्या है 2x है। तो मैंने क्या किया, इसमें कर देते 2 का गुणा, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सेम टू सेम लिख दिया, 2x - 3y + 12 बराबर 0। इसमें 2 का गुणा कर दो बेटा, 2x प्लस का 8y माइनस का 10 बराबर 0, माइनस प्लस हो गया भैया। ये कैंसिल आउट हो, कितना बचा, माइनस का 11y। क्यों भैया, यहाँ कितना आ गया, प्लस का 22, ये क्या माइनस का 22 हो जाएगा, होगा। इधर प्लस का 22 होगा, उधर जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल भैया, y बराबर 2। y का मान रखो, y का मान कहाँ दिया है, समीकरण 1 में 2 में, फर्स्ट में रखते हैं। तो y इक्वेशन फर्स्ट, y बराबर क्या पुट किया, 2 रखो बेटा, कितना आएगा 2x - 3 × 2 + 12 बराबर 0। भैया कितना आया, 2x - 6 प्लस का 12 बराबर 0। तो कितना बचेगा, 2x बराबर -6
तो x बराबर -3 आ गया। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, तो लिखें सेंटर इज, सर्कल के सेंटर हमको मिल गया, क्या मिल गया -3, -2, -3 आपके पास 2 आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पे तो सेंटर कोऑर्डिनेट आ गया -3, 2, ठीक है। यानी हमको किसका मान मिल गया, h का मान मिल गया -3 और k का मान मिल गया 2, मिल गया। हमको पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी, तो हमको रेडियस भी चाहिए होगा, तो रेडियस निकालने के लिए हमको साधन दे रखा है, देखो क्या दिया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना दिया है, दिया है। बताओ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। यहाँ कितना चल रहा बेटा, पाई का मान आप जानते हो 22/7, ए स्क्वायर बराबर ये होता है ना, यहाँ काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा ना, तो 7 कैसे मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बराबर 49 आएगा ना, तो ए बराबर कितना आएगा 7 आएगा, प्लस माइनस 7 आएगा, लेकिन 7 लिया जाएगा, है ना, कि रेडियस प्लस में होता है। रेडियस पता, सेंटर पता, हमको क्या निकाले थे, पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो लिख देंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था x बराबर h प्लस ए कॉस थीटा पढ़ा था, और y बराबर k प्लस ए साइन थीटा। बताओ h का मान क्या है, -3, a का मान क्या है 7। तो पहला पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आ गई, x -3, है ना, y की निकालो भाई, y बराबर क्या आएगा 2 + 7 साइन थीटा, नहीं आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो।